नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात हड़ताल की हम करेंगे। हड़ताल खत्म हो चुकी है, व्यवस्थाएं बहाल हो चुकी हैं, काम पर अब ड्राइवर्स लौटने को तैयार हैं और लौट भी चुके हैं। सड़कों पर यातायात पूरी तरह से बहाल नजर आ रहा है। केंद्र से बातचीत के बाद सहमति बन चुकी है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। प्रदेश के साथ ही पूरे देश में 2 दिन से हड़ताल जारी थी और स्थितियां कहीं ना कहीं खराब होती हुई नजर आ रही थी। अब सहमति के बाद, बातचीत के बाद हड़ताल खत्म हो चुकी है। ड्राइवर्स अपने काम पर लौट चुके हैं, सेवाएं बहाल हो चुकी हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि काम पर एक बार फिर से ड्राइवर्स लौट चुके हैं काम पर। कहीं ना कहीं जो परेशानी हो रही थी उससे राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बैठक हुई, बैठक में चर्चा हुई और चर्चा के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो केंद्र और ट्रक्स बॉडी में हड़ताल खत्म करने पर सहमति बन चुकी है। अब हड़ताल खत्म हो चुकी है, सेवाएं बहाल हो चुकी हैं। जो परेशानियां 2 दिन से हो रही थी कहीं ना कहीं वो भी नहीं होंगी। सहमति बनी है। हालांकि अभी इस कानून पर रोक लगाई गई है। इस पर विचार विमर्श सरकार द्वारा किया जाएगा। उसके बाद ही किसी तरह का फैसला लिया जाएगा कि इस कानून को लागू करना है या नहीं करना है, या इसमें संशोधन करना है। इन सभी पहलुओं पर विचार विमर्श सरकार करेगी। फिलहाल के लिए इसे टाला गया है और इसी वजह से वापस लौटे हैं काम पर ड्राइवर्स। जो 2 दिन तक काम प्रभावित होता रहा, बाधित होता रहा, उस पर अब कहीं ना कहीं खत्म वो हो चुका है और सेवाएं बहाल हो चुकी हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, 2 दिन खूब प्रदर्शन हुआ, हड़ताल हुई, अब बैकफुट पर आखिरकार सरकार को आना ही पड़ा। निश्चित तौर पर देखिए, बड़े पैमाने पर ये पूरी जो हड़ताल है वो हुई थी और इसका असर देशव्यापी जो है देखने को मिला। जो ज़रूरी चीज़ें थी उनकी सप्लाई में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आने लगी। पेट्रोल डीजल के टैंकों पर हमने देखा किस तरह से पैनिक की स्थिति रही, लंबी लंबी कतारें लगने लगी और फिर सरकार ने समन्वय बनाने की कोशिश की, जिसके फलस्वरूप अब ये माना जा रहा है कि हड़ताल जो है वो ड्राइवर्स ने खत्म कर दी है और अब वो काम पर लौटने लगे हैं। भोपाल से सुबह सुबह एक सुखद तस्वीर सामने आई है। जो भोपाल की BCLL के द्वारा जो बसें संचालित होती हैं उनके ड्राइवर्स और कंडक्टर्स काम पर आ गए हैं और जो बसेस हैं वो अपने अपने मार्ग पर निकल गई हैं। तो इससे निश्चित तौर पर जो डेली यात्री बसों के माध्यम से अप डाउन करने का काम करते हैं उन्होंने ज़रूर राहत की सांस ली है। और बड़े पैमाने पर इन बसेस के ऊपर जो यात्री हैं वो डिपेंडेंट होते हैं और हमने देखा है कि कल बस स्टैंड पर और तमाम सारी जगहों पर किस तरह से लोग परेशान होते हुए, यात्री परेशान होते हुए नजर आए और इसके चलते ट्रेन के ऊपर जो लोड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ट्रेनों में जो भीड़ भाड़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और अब उम्मीद यही है कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो भी आज से अपने काम पर लौट जाएंगे। जो डेली सप्लाई चेन का एक काम होता है, अनाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, राशन की सप्लाई करना, दूध फल सब्जी जैसे। फिलहाल के लिए तो फैसले पर रोक लगा दी गई है। हालांकि देखने वाली बात यह भी होगी वासु कि किस तरह से विचार विमर्श किया जाता है और आखिर क्या फैसला लिया जाता है आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया। और चलिए अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां पर भगवान महाकाल का दर्शन करने आए इटली के एक शख्स को कुत्ते ने काट लिया। 76 साल के एड्रोसोन फिंची को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद फिंची रवाना हो गए। कुत्तों का आतंक मध्य प्रदेश में लगातार जारी है और डॉग बाइट्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। विदेशी आए हुए थे, महाकाल की नगरी आए हुए थे, डॉग बाइट का शिकार हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उज्जैन की हम बात कर रहे हैं, जहां पर डॉग बाइट का शिकार विदेशी हुआ और अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई सारे सवाल भी यहां पर खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं निराशा भी इससे पर्यटकों में आती है कि हम घूमने के लिए जाते हैं और अगर इस तरह की चीजें हों तो आखिर क्या प्रभाव डालेंगी, क्या सामने वाला सोचेगा इसे लेकर के। ये कई सारी चीजें हैं जिन पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होना भी लाजमी है। और कल टीकमगढ़ में भी कुत्तों का आतंक सामने आया था। यहां वार्ड नंबर 22 में कुत्ते ने एक बच्चे पर हमला बोला, एक बुजुर्ग महिला और युवक पर भी कुत्ते ने हमला बोल दिया। कुत्तों का आतंक, कल ही तस्वीर आपको दिखाई थी किस तरह से 3 लोग शिकार हो गए, एक के बाद एक
बच्चे को बचाने के चक्कर में 3 लोग डॉग बाइट का शिकार हो गए, घायल हो गए। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। बुजुर्ग महिला भी इसमें शामिल है। बच्चे को बचाने गए थे, उसी दौरान ये दोनों डॉग बाइट का शिकार हो गए। टीकमगढ़ की हम बात कर रहे हैं। सड़क पर आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। अलग अलग जगह से लगातार तस्वीरें आ रही हैं और इसमें इजाफा दिन ब दिन होते जा रहा है। रतलाम में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। अज्ञात कारणों के चलते ही आग लगना बताई जा रही है और दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची। इंडस्ट्रियल एरिया की एक पूरी घटना इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आग लगी। भीषण आग की तस्वीरें सामने आई। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। इंडस्ट्रियल एरिया है ये, जहां की ये पूरी घटना इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, प्लास्टिक फैक्ट्री है ये, जिसमें ये भीषण आग लगी। तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है कि कितनी भीषण ये आग रही होगी और किस तरह से विकराल रूप इस आग ने ले लिया। देखते ही देखते फैलती चली गई ये आग और सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। ये तस्वीर रतलाम की आप देख रहे हैं। प्लास्टिक फैक्ट्री में ये भीषण आग, सब कुछ जलकर खाक। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी फायर ब्रिगेड की टीम को भी। कई सारी गाड़ियां वहां पर पहुंची मौके पर। देर रात की ये घटना है जहां पर प्लास्टिक फैक्ट्री में ये भीषण आग लग गई। किन्हीं कारणों से आग लगी, अभी इन सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल प्रशासन की टीम कर रही है। फिलहाल ये तस्वीरें बेहद जो है चिंताजनक हैं और इतना ज़्यादा नुकसान इसमें हुआ है, भारी नुकसान जो है इस पूरी घटना में हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग की तस्वीरें हम देख रहे हैं। आखिर शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आया, किन्हीं कारणों से आग लगी और अभी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, आग की लपटें अभी भी उठ रही है और दमकल की 5 से 6 गाड़ियां यहाँ पहुंची। आसपास के जो क्षेत्र है, सैलाना है, धामनोधर रिपकर फैक्ट्री है, वहाँ की दमकल की गाड़ियां यहाँ पे बुलाई गई। क्योंकि प्लास्टिक फैक्ट्री में आग है, बड़े पैमाने पर केमिकल भी होता है, प्लास्टिक के सामान होते हैं, तो इस आग पर काबू पाने में दिक्कत होती है। तो अभी समय लगेगा और सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच की घटना बताई जा रही है जो आग लगी है। क्योंकि आसपास के लोगों ने जैसे ही लपटें उठती देखी तो फायर ब्रिगेड और जो औद्योगिक थाना पुलिस है उसको इस पूरे मामले की सूचना दी। इसके बाद तत्काल रतलाम नगर निगम की दमकल मौके पर पहुंची और फायर फाइटिंग का काम जो है अभी भी लगातार जारी है। क्योंकि बड़ी आग है और लपटें और जो धुआं है वो दूर से ही देखा जा सकता है। तो अभी इस आग पर काबू पाने में समय लग सकता है। आसपास की दमकलें भी बुलाई है और बड़ा नुकसान जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वजह का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर वजह क्या रही। क्या शॉर्ट सर्किट आमतौर पे देखने को मिलता है, क्योंकि करीब 1 साल पहले भी इसी फैक्ट्री के आसपास इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसी ही बड़ी आग देखने को मिली थी। इसकी वजह भी शॉर्ट सर्किट देखने को मिली थी। क्योंकि केमिकल भी बड़े पैमाने पे इन फैक्ट्रीज में उपयोग में होता है, केमिकल के ड्रम रखे होते हैं, तो कई बार आग जब इन केमिकल तक के पहुंचती है तो उस पर काबू पाना मुश्किल होता है। तो अब वही काबू पाना तो मुश्किल हो ही रहा है। तस्वीरें ये बयां कर रही हैं, चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया भी है और लगातार जिस तरह से ये आग फैल रही है, आगोश में और भी आसपास की जो चीजें होंगी उसे भी अपनी चपेट में लेगी। आखिर वहां पर टीमें इतनी सारी पहुंची हुई हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हुई हैं, क्या कहना है उनका? कहां कहां मशक्कत आ रही है? पर्याप्त इंतजाम हैं वहां पर आग बुझाने के लिए और कितना समय लग सकता है? देखिए, फोम वाली जो फायर ब्रिगेड होती है इपका फैक्ट्री से, वो बुलाई गई है। उससे काफी हद तक के इस आग को फैलने में रोकने में मददगार होती है वो। और आसपास की जो इंडस्ट्रियल एरिया है, चूंकि ये क्लोज कैंपस है तो आसपास की इंडस्ट्री से प्रभावित नहीं होगी। लेकिन ये जो जहां जिस फैक्ट्री में आग लगी है, छोटी फैक्ट्री है लेकिन प्रीमाइसेस बड़ा है, बड़ा सामान है, पाइप का बड़ा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी से बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं, जहां पर ट्रक में भीषण आग लगी है। मक्के से भरा यह ट्रक बताया जा रहा है जो आग की चपेट में आ गया। लाखों का नुकसान हुआ है, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। ट्रक में आग लगी, मक्के से ये भरा हुआ ट्रक बताया जा रहा है जिसमें भीषण आग लगी। तस्वीरें ये आपके सामने, शिवपुरी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भीषण आग की तस्वीरें, पूरी तरह से ट्रक में आग लग गई है और आग बढ़ती चली गई, सब कुछ जलकर इसमें खाक हो गया। मौके पर टीम पहुंची, आग बुझाने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं अब जो अभी भी प्रयास कहा जा रहा है जारी है। हालांकि देखने वाली बात होगी कब इस आग को बुझाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं और गुना हत्याकांड की बात करते हैं, जहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तत्कालीन आरटीओ और बाबू पर एफआईआर हुई है। बर्खास्त एसआई पर 30,000 का इनाम घोषित किया गया है। 2015 का ये पूरा मामला है। धरनावद में हत्या हुई थी। आत्माराम नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी। एसआई रामवीर सिंह कुशवाहा ने लाश को ठिकाने भी लगाया था। आरोपी की कार का फर्जी तरीके से पंजीयन भी किया गया था। आरोपी एसआई रामवीर सिंह अभी फरार चल रहा है। डीजीपी ने अब उस पर इनाम घोषित कर दिया है। हत्याकांड मामले की जांच सीआईडी कर रही है। धरनावदा चौकी पर आत्माराम पारदी हत्याकांड हुआ था। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, गुना हत्याकांड में बड़ी ये कार्रवाई देखने को मिली है। इनाम भी एसआई पर घोषित किया गया है। ज्यादा क्या जानकारी आपके पास मामले में? बिल्कुल, देखिए, साल 2015 में गुना जिले की धरनावदा चौकी पर एक हत्याकांड हुआ था, जिसमें आत्माराम पारदी नाम के शख्स की हत्या हुई थी। और इस हत्याकांड ने पूरे मध्य प्रदेश में तहलका मचा दिया था। उसके बाद जब इस मामले की जांच हुई तो इसमें जो तत्कालीन सब इंस्पेक्टर रामवीर सिंह कुशवाहा है, वो हत्याकांड का दोषी आरोपी पाया गया था। और उसके बाद उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई विभिन्न धाराओं में। इस मामले की जांच बाद में सीआईडी को सौंपी गई हाईकोर्ट के आदेश पर। और जब सीआईडी ने इस मामले की जांच की तो इसमें कई पहलू सामने आई। पहला पहलू सामने यही आया कि जिस कार से आत्माराम पारदी की लाश को ठिकाने लगाया गया था सब इंस्पेक्टर के द्वारा, वो कार जो है फर्जी तरीके से आरटीओ में रजिस्टर्ड की गई थी। और इसी के चलते 2015 में जो वहाँ तत्कालीन आरटीओ रही मधु सिंह, उनके तत्कालीन बाबू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। 420, 467-68 कुछ रचित दस्तावेज सहित अन्य धाराओं में इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही जो फरार सब इंस्पेक्टर है रामवीर सिंह कुशवाहा बर्खास्त, उसके खिलाफ भी जो है डीजीपी ने 30,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी कार्रवाई है अगर देखें तो सीआईडी की जांच के बाद। और उसके बाद डीजीपी ने इसमें बड़ा एक्शन लिया है। अब आरटीओ जो मधु सिंह है, उनकी भी मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि अब वो जो है परिवहन उपायुक्त के पद पर है। और वो कई जगह विवादित रही है, चाहे श्योपुर का मामला हो या शिवपुरी का मामला हो या मुरैना में आरटीओ रहने के तत्काल समय में ये जो है विवादित रही थी। तो अब बड़ा मामला है, अब इसमें एक्शन आगे भी जारी रहेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। महाकौशल की बात कर लेते हैं। आज मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम मोहन यादव आज जबलपुर में एक दिवसीय प्रवास के दौरान बिजली कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन में कैबिनेट की बैठक लेंगे और इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बता दें कि मोहन सरकार ने जब पहली कैबिनेट बैठक की थी तब मंत्रियों के पास विभाग नहीं था, लेकिन इस बार सभी मंत्रियों के पास अपने अपने विभाग की कमान है। प्रशासन ने बैठक की तैयारियां पूरी कर ली है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, महाकौशल विकास पर चर्चा निर्णय हो सकते हैं, आज बड़ी बैठक जबलपुर में। बिल्कुल, देखिए, आज शाम 5:45 बजे मोहन कैबिनेट की बैठक जबलपुर में होगी और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर पहली इस कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है। पहली कैबिनेट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी कैबिनेट की बैठक हुई थी, लेकिन जब मंत्रियों के पास उनके विभाग जो है वो आवंटित नहीं थे। लेकिन अब फुल फ्लैश सरकार जो है वो तैयार है और महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक है, जिसमें साइबर तहसील व्यवस्था जो लागू की जानी है उसको लेकर जो विभाग है वो सरकार के सामने, मंत्रियों के सामने मोहन यादव सीएम जो है उनके सामने प्रेजेंटेशन देगा। भारत विकसित संकल्प यात्रा को लेकर भी प्रेजेंटेशन कैबिनेट की बैठक में होगा। वहीं तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,500 रुपये प्रति बोरा जो पारिश्रमिक देने की बात है उसको लेकर भी प्रस्ताव रखा जाएगा और इस पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। इसके अलावा सरकार की जो तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, चाहे बीती सरकार की बात करें जिनको कंटिन्यू करने की बात सीएम मोहन यादव पहले ही कह चुके हैं, और चाहे बीजेपी के संकल्प पत्र की बात करें, जो वादे उसमें किए गए थे, जो प्रॉमिसेस उसमें किए गए थे, उसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ना है, इन पहलुओं पर भी आज की इस पूरी बैठक में
चर्चा होगी। इसके अलावा आज दिन भर सीएम मोहन यादव जबलपुर में रहेंगे। जबलपुर महाकौशल का केंद्र है, संस्कार धानी भी मध्य प्रदेश की कहा जाता है जबलपुर को। जबलपुर में कानून व्यवस्था समेत प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरह से चल रही हैं, इन तमाम बातों को लेकर भी वो वहां पर दिन भर आज समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। और ये जो पूरा दौरा है वो मध्य प्रदेश के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, लेकिन महाकौशल के लिहाज से अगर देखा जाए तो खासतौर पर इसे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और बैठक के बाद करीब 8 बजे सीएम जबलपुर से वापस भोपाल के लिए रवाना होंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए वासु। और आइए अब देखेंगे खबरों का 50-50। हड़ताल खत्म होते ही काम पर लौटे ड्राइवर सड़कों